हेलो बच्चों, तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई 2015 में भी आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वन सेकेंड, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, पेन चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 3, और इसके हमें दो रूट्स दिए हुए हैं। एक है हमारे पास अल्फा एंड एक है हमारे पास बीटा। तो बच्चों जब भी आपको पॉलिनोमियल में जीरोस के ऊपर क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के रख लीजिए, क्योंकि 90% क्वेश्चन में आपको सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हमारे पास सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अब बच्चों हम बी और ए बी और सी कैसे निकालेंगे? तो हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास ए कितना आ गया? ए हमारे पास आ गया बच्चों 1। बी हमारे पास यहाँ से कितना आ गया? -4√3। उसी प्रकार बच्चों हमारे पास यहाँ से सी कितना आ गया? सी हमारे पास आ गया 3। तो बच्चों यहाँ से हमने ए बी एंड सी का वैल्यू हमने निकाल लिया। तो चलिए बच्चों सम ऑफ रूट निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? बी चाहिए हमको। तो हमने यहाँ बी का वैल्यू क्या निकाला हुआ है? बी का वैल्यू हमने निकाला हुआ है -4√3। तो चलिए बच्चों बी का वैल्यू पुट करते हैं। तो फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा, और बी का वैल्यू हमने निकाला है -4√3 अपॉन ए का वैल्यू हमने क्या निकाला हुआ है? ए का वैल्यू हमने निकाला हुआ है 1। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया? 4√3। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ से प्लस हो जाएगा। यहाँ से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हमारे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया? 4√3। उसी प्रकार बच्चों हम अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? सी अपॉन ए। तो सी का वैल्यू हमने क्या निकाला हुआ है? सी का वैल्यू हमने निकाला हुआ है 3 अपॉन ए का वैल्यू हमने क्या निकाला हुआ है? ए का वैल्यू हमने निकाला हुआ है 1। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? 3। तब अब बच्चों हमारा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो बच्चों हमें इसका निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों इसका वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो बच्चों हमने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकाला हुआ है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने निकाला हुआ है 4√3। उसी प्रकार बच्चों अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला हुआ है? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने निकाला हुआ है माइनस, माइनस फॉर्मूला का माइनस, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने निकाला है 3। तो बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया? 4√3 माइनस 3।